हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो करीब तर है, बहुत जल्द आपके करीब पहुंचने वाला है, जिसकी तैयारी निहायत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से उसकी तैयारी में लग जाते थे। मौका सिर्फ 5 मिनट का है, इंशाअल्लाह उसी के दरमियान बात खत्म करूंगा। अकाबिर उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हुई है, बहुत कीमती बातें आप सुनेंगे। लेकिन मेरी तरफ से अगर एक मसला भी हल हो जाए, ये अपने लिए निजात का जरिया समझूंगा। मैंने आयत पेश की है, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त पे उस पर तबसरा करूंगा। रोजे की इब्तिदा और रोजे की इंतहा, रोजे का शुरू वक्त और रोजे का खत्म वक्त, कब से कब तक रोजा रखना है, ये बहुत जरूरी मसला है। अगर आप रोजे का टाइम शुरू होने के बाद 1 सेकंड के बाद भी आप खाना खा लेंगे, आपका उस दिन का रोजा नहीं होगा। रोजे का वक्त मुकम्मल नहीं हुआ था, उससे 1 सेकंड पहले भी आप इफ्तारी कर लेंगे, उस दिन का रोजा आपका बर्बाद, अकारत, मुख्तल हो गया। इसीलिए इसको जहन में रखना है, ताकि हमारे पूरे महीने का रोजा बर्बाद न हो। रोजे का ताल्लुक सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक अजान से नहीं है। हर चीज में नियत असल होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप बार बार सुनते आए हैं। नियत अगर एक जर्रा इधर उधर, मैं हमेशा तलबा को कहता रहता हूं कि नियत का खेल, जैसे आप खेल खेलते हैं, वैसे ही शरीयत में एक नियत का खेल होता है। एक जर्रा से नियत इधर से उधर सवाब, एक जर्रा से नियत इधर से उधर गुनाह, एक जर्रा से नियत में फर्क पड़ा, सब बर्बाद। आज के मौके पे जो तकरीर वगैरह हो रही है, अगर नियत में खुलूस नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, दीन सिखाना समझाना, दीन के मामले पे गुफ्तगू करना नहीं है, रियाकारी है, दिखाना है कि मेरे जलसे में 500 आदमी हुए, मेरे जलसे में 1000 आदमी का खाना पका और वो खाना सारा खत्म हो गया, एक जर्रा भी नहीं बचा। इसका मतलब 1000 आदमी मेरे जलसे में आए थे, फलां गांव के जलसे में इतने आदमी होते हैं। यकीन जाने, अगर जलसे में नियत रियाकारी आ गई, आपके जलसे में नियत में फर्क पड़ गया, ये सारा करा सब बर्बाद हो जाएगा, एक जर्रा फायदा नहीं होगा। और याद रखें, शैतान हवा देगा उसी को जो आपके फायदे का नहीं है। आपके फायदे की बात जो होगी, शैतान उसको लाने नहीं देगा। आपसे ये नहीं कहेगा कि करीब के मुकर्रिर को बुलाओ, आपसे कहेगा दूर के मुकर्रिर को बुलाओ, वो इतना अच्छा बयान करेंगे, सीखेगा कुछ नहीं, पेशावर मुकर्रिर को बुलाएगा। एक तो कुरान सुन्नत की बात बताना एक अलग है, एक मुकर्रिर, पेशावर मुकर्रिर होते हैं। एक मर्तबा एक मौलाना साहब को दावत दी गई थी, बात हुई 10,000 ले लेंगे, आ जाएंगे, खर्च वगैरह सब है। जाते वक्त मांगने लगे कि 2,000 और दे दो, 2,000 दे दो। मैंने महल्ले वालों के सामने कहा कि 2,000 उस भिखारी को दे दो, इसलिए कि वो पेशावर मुकर्रिर है। मुकर्रिर का मतलब ये नहीं है कि पेशावर मुकर्रिर, अगर
नियत में खुलूस हो जाए सब बदल जाएगा। बहरकैफ अर्ज कर रहा था, नियत सही कर लीजिए। नियत रोजे में भी नियत होती है, नियत अगर आप दुरुस्त कर लेंगे सब हो जाएगा काम। नियत में फर्क पड़ा सब बेकार, एक पैसे का फायदा नहीं। हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे जलसे पर, सवाब जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर नियत में गड़बड़ी हो गई, रियाकारी, दिखावा, लोगों के सामने अपना नाम बड़ा करना आ गया, सब बेकार, कोई फायदा नहीं। जलसे में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको अगर रियाकारी आ गई। नियत का खेल जिसे कहते हैं, नियत को समझा करिए। रोजे में भी नियत होती है, नियत इसमें बहुत तफसीली मसाइल है, उन्हीं का उसी में से एक जुज़ रोजे की इंतहा और इब्तिदा है। रोजे में जो इब्तिदा और इंतहा है, इसका ताल्लुक अजान से नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल अस्वद मिनल फज्र। इब्तिदा का वक्त है, खाओ पियो कब तक? कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। कब तक? जब सुबह सादिक, एक तफसील है, सुबह सादिक, सुबह काज़िब, फिर उसमें गायत मुग़य्यद, ये बहस इल्मी बहस है। गायत मुग़य्यद में कब दाखिल होगा, कब दाखिल नहीं होगा? जब उसके जिन्स में से आ जाए तब दाखिल होगा, वरना उसका दुखूल उसके अंदर नहीं होगा। बहरकैफ इल्मी गुफ्तगू है, लेकिन इतना समझें, रोजे में अजान से कोई ताल्लुक नहीं होता है। याद रख लीजिए, न सहरी में ताल्लुक होता है न इफ्तारी में। एक मसला समझ जाएंगे तो मेरा आना काम हो जाएगा, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक मसला अगर आप समझ जाते हैं, रोजे में सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक अजान से नहीं होता है, होता है टाइम से। जब मिसाल के तौर पे 6 बजे मिसाल दे रहा हूँ, वक्त बदलता रहता है। 6 बजे मिसाल के तौर पर आपके इफ्तारी का टाइम था, 6 बजने में 1 मिनट या 1 सेकंड बाकी था, अजान हो गई, आपने इफ्तारी कर लिया, उस दिन का रोजा बेकार नहीं होगा रोजा। इसीलिए सहरी में भी और इफ्तारी में भी रोजे का ताल्लुक अजान से नहीं होता है, ताल्लुक होता है टाइम से, वक्त से। सहरी में बचपन में देखते थे कि सहरी में अजान हो रही है, लो पानी पी लेंगे, जल्दी से 1 गिलास पानी पी लिया। सहरी में अजान हो रही है, चलो जल्दी से खाना खा लेते, 2 लोग तो खाना खा लूंगा, 1 पैकेट बिस्किट खा लूंगा, अजान हो रही है। याद रखिए, अगर अजान हो न हो, अगर वक्त खत्म हो गया था, उसके बाद सहरी का वक्त मुकम्मल, अगर उसके बाद आपने 1 लुक़मा भी लिया, 1 बूंद, 1 घोंट पानी आपके हलक से नीचे गया, रोजा खत्म, उस दिन का रोजा आपका नहीं होगा। इसीलिए सहरी और इफ्तारी में जरूरी है वक्त का ख्याल करना। अजान कब होती है, कब नहीं होती है, वक्त पे अजान हुई नहीं हुई, बहुत पेचीदे मसाइल हैं। एक झलक बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मिसाल के तौर पे जहाँ अजान देनी रहती है, स्विच तो उसी के पास नहीं होता है, कौन सी जगह पे दूर पे होता है, वहां से कोने में स्विच मार के आएंगे, यहाँ अजान देंगे। पता चला कि समझिए कि 4 बजे सहरी का लास्ट टाइम था, 4 बजे, और घड़ी में देखे बिल्कुल 4 बज रहा है, और मौज़िन साहब गए स्विच मारने के लिए, स्विच मार के यहाँ आए, माइक को तैयार किए और अजान देना शुरू किए। 4 बजकर 1 मिनट हो गया था, उस 1 मिनट के अंदर जितने आप खाना खाए होंगे, किसी का उस दिन का रोजा नहीं होगा। इसीलिए समझ लीजिए, सहरी और इफ्तारी में अजान से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है टाइम से। इस मसले को समझें, अपने रोजे को अकारत मुख्तल होने से बचाएं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे रहे।